ईश्वर कैलाश और चंद्रिका से कहता है कि वह दुल्हन की पहचान उन्हें भी नहीं बताएगा। वह यूवी से बुदबुदाता है और उसके चचेरे भाई इस शादी को रद्द कर देंगे। यूवी अपने चचेरे भाइयों से कैलाश पर नज़र रखने के लिए कहता है ताकि उन्हें दुल्हन की पहचान के बारे में सुराग मिल सके। अंबिका कैलाश और चंद्रिका दोनों के लिए नाश्ता लाती है। चंद्रिका बड़ों का सम्मान न करने के लिए अंबिका को ताना मारती है, इसलिए अंबिका उनका आशीर्वाद लेती है। फिर वह रुक्मिणी से चंद्रिका के तानों के बारे में शिकायत करती है। रुक्मिणी उसे अगले कुछ दिनों के लिए इसे समायोजित करने के लिए कहती है। तभी जिंदल का सबसे छोटा बेटा अपनी पत्नी के साथ विदेश से आता है। चंद्रिका चारू से अभी तक बच्चा न होने के लिए सवाल करती है। चारू और उसका पति परेशान और दुखी हो जाते हैं, लेकिन रुक्मिणी अपने बेटे और चारू से प्यार से बात करती है। कथा के घर पर वंदना मोहन को दिलासा देते हुए कहती है कि कथा की शादी के बाद वह एक खुशहाल जीवन जिएगी, इसलिए वह उससे दोषी न होने का अनुरोध करती है। लेकिन मोहन उसे कथा के बलिदान के बारे में याद दिलाता है, इसलिए वह किसी भी कीमत पर कथा के दूल्हे की पहचान उजागर करने का फैसला करता है। वह भगवान से माफ़ी भी मांगता है। नैना यह देखती है और दुखी हो जाती है। जिंदल के घर वापस आकर श्लोक यूवी और उसके चचेरे भाइयों से मिलता है। श्लोक यूवी को शादी करने के लिए चिढ़ाता है। यूवी परेशान हो जाता है और वह ईश्वर के जबरन फैसले के बारे में अपने चाचा श्लोक के सामने अपनी निराशा व्यक्त करता है। श्लोक उसे बताता है कि वह जानता है कि यूवी केवल अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। उनकी बातचीत देखकर अंबिका परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि श्लोक संपत्ति पाने के लिए यूवी के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा है। अंबिका की बातें सुनकर विनीत क्रोधित हो जाता है। वह विश्वास करने से इनकार कर देता है और उसे चेतावनी देता है। चंद्रिका परी और ऐश दोनों के ड्रेसिंग सेंस की आलोचना करती है, इसलिए परी और ऐश दोनों नाराज हो जाते हैं। इसलिए वे रुक्मिणी से सवाल करते हैं। रुक्मिणी उन्हें कुछ और दिनों के लिए एडजस्ट करने के लिए कहती है और फिर चली जाती है। परी चंद्रिका की आलोचना के बारे में शिखा से शिकायत करती है, लेकिन शिखा उसे प्रतिक्रिया न करने की चेतावनी देती है। चारू सभी के लिए खाना बनाने का सुझाव देती है। वह यूवी और उसके चचेरे भाइयों से सभी के साथ खाना खाने पर जोर देती है, लेकिन यूवी मना कर देता है। इसलिए चारू उससे सवाल करती है। अंबिका बीच में आती है और चारू से कहती है कि उसे नहीं पता कि उनके परिवार में क्या हो रहा है, क्योंकि वह विदेश में रह रही है। इससे पहले कि वह बातचीत को आगे बढ़ाती, शिखा बीच में आती है और चारू को वहां से ले जाती है। श्लोक यूवी को बताता है कि वह ईश्वर की टीम में है, जिससे यूवी चौंक जाता है। यूवी उससे बहस करता है, लेकिन श्लोक उसे दृढ़ता से कहता है कि वह ईश्वर द्वारा उसे दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और फिर चला जाता है। इसलिए यूवी अपने चचेरे भाइयों से दुल्हन की पहचान का पता लगाने के लिए कुछ करने को कहता है। वे सभी नाथूलाल से जानकारी प्राप्त करने का फैसला करते हैं। इस बीच नैना अपने पिता से नैना के दूल्हे की पहचान बताने के लिए कहती है, लेकिन मोहन उसे बताता है कि ईश्वर उनकी कथा के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, इसलिए उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। फिर वह चला जाता है। कथा वहां पहुंचती है और अपने चाचा को परेशान देखकर दुखी हो जाती है। वहां ईश्वर को चिंता होती है कि यूवी और उसके चचेरे भाई दुल्हन की पहचान का पता लगा सकते हैं, इसलिए वह नाथूलाल को बुलाता है और उससे जोर से बात करता है कि वह उसे यूवी की दुल्हन की पहचान दिखाएगा और उसे अपने कमरे में आने के लिए कहता है और फिर चला जाता है। यूवी के चचेरे भाई यूवी की दुल्हन की पहचान का पता लगाने का फैसला करते हैं, जबकि कथा नैना से कहती है कि वह अच्छी पढ़ाई करेगी और निश्चित रूप से वनस्पतिशास्त्री बनेगी। बाद में कथा अपनी शादी से जुड़ी अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखती है।